Good morning, dear students. Today we will discuss our last topic of chapter 4th, that is some common infectious disease. This topic will increase your extra knowledge, although it is not included in your syllabus. Now let's start from first, that is malaria. Students, you all heard about malaria? क्योंकि मलेरिया की वजह से हर साल अबाउट 300 मिलियन पीपल इन्फेक्टेड होते हैं और ऑलमोस्ट 2 मिलियन पीपल हर साल इसकी वजह से मरते भी हैं. सो मलेरिया का मेन कॉजिंग एजेंट क्या है, किसकी वजह से मलेरिया होता है? मलेरिया एक प्रोटोजोआ पैरासाइट की वजह से कॉज होता है स्टूडेंट्स, जिसका नेम है प्लाज्मोडियम. और ये प्लाज्मोडियम कहाँ रहता है? ये रहता है एक फीमेल मॉस्किटो जिसका नेम है एनोफिलस, उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में. जैसे ही ये फीमेल मॉस्किटो, ये मच्छर किसी भी ह्यूमन बीइंग को काटती है तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में से ह्यूमन बीइंग की बॉडी में चला जाता है और मलेरिया कॉज करता है. एक और चीज स्टूडेंट्स नोट करने वाली है कि एनोफिलस स्पीसीज के ओनली फीमेल मॉस्किटोज ही मलेरिया कॉज करते हैं. मेल एनोफिलस जो है वो नॉन इन्फेक्टिव होते हैं क्योंकि वो प्लांट्स जूस सक करते हैं, ह्यूमन ब्लड सक नहीं करते. नेक्स्ट, इसके कुछ सिम्टम्स यू ऑल नो कि बॉडी में हाई फीवर रहता है, हेडेक होता है या फिर मस्कुलर पेन होता है, हमारी मसल्स में दर्द रहता है. लीवर भी एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि लीवर इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है. तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं. नेक्स्ट, प्रिवेंशन. आपको मलेरिया से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? एक तो अपने घर के अंदर मॉस्किटोज की एंट्री क्लोज करो. वो कैसे करोगे? अपने डोर्स पे या फिर विंडोज पे जो जाली के गेट होते हैं, वायर गॉज, वो यूज करो. नेक्स्ट, हमेशा जब आप सोते हो तो मच्छरदानी लेके सोना चाहिए क्योंकि हमें अगर हम मॉस्किटो नेट के नीचे स्लीप करेंगे तो मच्छर हमें नहीं काट पाएंगे. क्योंकि आपकी ऐसी तो आईज है नहीं कि आप पहचान लोगे कौन सी एनोफिलस मॉस्किटो है या फिर कौन से दूसरे हैं. तो हमें सभी मच्छरों से दूर रहना चाहिए. इस तरीके से स्टूडेंट्स ये कुछ प्रिवेंशंस आपको ध्यान में रखनी चाहिए. नेक्स्ट आता है इसका कंट्रोल. मलेरिया को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो? इसके लिए एक ड्रग है क्यूनिन. क्यूनिन मेडिसिन होती है स्टूडेंट्स, इसको ही मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है. काफी इफेक्टिव है ये. और शिनोना कैलासिस ट्री से इसको ऑब्टेन किया गया था, उसके बार्क में से, उसके मतलब जो आगे तना होता है उसमें से इस दवाई को बनाया गया है. नेक्स्ट आता है जॉइंटिस, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में पीलिया भी बोलते हो. जॉइंटिस एक वो डिजीज है जिसमें हमारा लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है स्टूडेंट्स. लिवर हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये कई सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है. सो अगर लिवर में जलन होगी या फिर स्वेलिंग आएगी या फिर लिवर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो हमारी बॉडी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है ये सब. और ये एक वायरल इन्फेक्शन है. ये डिजीज मोस्टली या तो खराब खाने की वजह से, खराब पानी की वजह से ही कॉज होती है. इसके सिम्टम्स क्या है? आपकी बॉडी में फीवर रहेगा, हेडेक होगा या फिर आपके जोड़ों में भी दर्द हो सकता है. इवन वॉमिटिंग आएगी, पूरी स्किन येलो हो जाती है, यूरिन भी डार्क येलो कलर का आपको सिक्रीट होगा. इसके कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? प्रिवेंशंस के लिए हमेशा साफ पानी पीना चाहिए. वाटर जो आप लेते हो वो या तो क्लोरीनेटेड होना चाहिए, क्लोरीन की टैबलेट्स डालो उसमें, या बॉइल्ड होना चाहिए या ओजोनाइज्ड होना चाहिए. ओजोनाइज्ड मींस ओजोन टैबलेट्स उसमें डालो. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इसके प्रिवेंशन के लिए, इसके कंट्रोल के लिए हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस ए ये वैक्सीन यूज करनी चाहिए. नेक्स्ट डिजीज होती है स्टूडेंट्स रैबीज. ये एक रैबिड डॉग की वजह से कॉज होती है. रैबिड डॉग वो होते हैं जिनके सलाइवा में रैबीज नाम का वायरस होता है. जैसे ही ये डॉग किसी को काटते हैं तो उनको रैबीज हो जाता है. स्टूडेंट्स, रैबिड डॉग जो हैं उनकी बाइट्स की वजह से, मींस उनके काटने की वजह से ही ये वायरस बॉडी में जाता है और ये डिजीज कॉज करता है. इसके कुछ सिम्टम्स क्या हैं कि मसल्स में, हमारे गले में, चेस्ट में बहुत ही दर्द होता है, पेनफुल कंट्रैक्शंस होती हैं, इवन गले में बिल्कुल सफोकेशन फील होती है. कई बार तो ऐसा केसेस होता है कि रैबीज की वजह से जो पेशेंट है उसको पानी से भी डर लगने लग जाता है. इसी वजह से इस डिजीज को हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, पानी से डर की वजह से. नेक्स्ट है कि ये कई बार इसकी डिजीज की वजह से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा खराब हो जाता है, उसकी वजह से पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और कई बार पेशेंट की डेथ भी हो जाती है.
इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, जितने भी रैबिड एनिमल्स हैं उनको इमीडिएटली मार देना चाहिए, क्योंकि ये एनिमल्स आगे बहुत सारी डेथ कॉज कर सकते हैं। हमेशा जो अपने डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, उनको इम्यूनाइज कराना चाहिए। और जो स्पेशली कुछ लोग कुत्ते घर पे रखते हैं, पैट डॉग्स को टाइम टू टाइम वैक्सीनेटेड करवाना चाहिए स्टूडेंट्स, एंटी रैबीज वैक्सीन से, ताकि उनके अंदर जो रैबीज वायरस है वो कभी डेवलप ही ना हो। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट डिजीज इज एड्स। एड्स के बारे में हम इस चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं। एड्स द डेथ वारंट, ये एक सिंड्रोम है स्टूडेंट्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। व्हाई इट इज कॉल्ड सिंड्रोम? ये एक डिजीज नहीं है, ये सिंड्रोम है, बिकॉज डिजीज के तो एक ही सिम्टम होते हैं, कुछ ना कुछ एक टाइप के ही, लेकिन सिंड्रोम इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डिजीज है। एड्स एक वायरस की वजह से कॉज होता है जिसका नेम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दैट इज HIV। HIV एक रेट्रोवायरस है, इसकी वजह से बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम ही बिल्कुल लो चला जाता है, इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो दूसरे पैथोजेंस होते हैं उनसे फाइट करने की कैपेसिटी बिल्कुल लो हो जाती है, और हमें कई तरह की डिजीज आके ये देख लो कि हमारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कई सारी डिजीज से घिर जाती है, और एक लास्ट स्टेज पे जाके ह्यूमन जो है वो डेड हो जाता है। इसीलिए इस डिजीज को हम डेथ वारंट भी बोलते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स स्टूडेंट्स, इसमें अलग अलग सिम्टम्स शो होते हैं, क्योंकि जितनी टाइप्स की डिजीज एड्स की वजह से कॉज होती हैं उन सभी के सिम्टम्स आपकी बॉडी में शो होंगे, जैसे रात को पसीना आना, वेट लॉस होना, थोड़ा थोड़ा फीवर हमेशा रहना, या फिर आप कह सकते हो ब्रेन के कुछ पार्ट्स में डैमेज हो जाना, आपकी मेमोरी लॉस हो जाना, या फिर बोलने में भी बिल्कुल एबल फील नहीं करना, आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, बोल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए तो ये है कि इस डिजीज का अभी तक कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स नहीं बना है। सो इफेक्टिव ट्रीटमेंट ना होने की वजह से सिर्फ हम इसके लिए प्रिवेंशन कर सकते हैं। हमेशा आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप बार्बर के पास जाते हो अपने बाल कटवाने के लिए, तो उनको बोलो कि न्यू ब्लेड्स यूज करें। अगर आप ब्लड डोनर से या किसी से भी आप अपना ब्लड दे रहे हो या फिर ले रहे हो, तो हमेशा अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए कि आप HIV नेगेटिव हो। नेक्स्ट, हमेशा डिस्पोजेबल नीडल्स या सिरेंजेस यूज करनी चाहिए। डॉक्टर्स को भी आप ये चीज चेक करनी चाहिए आपको कि जो वो नीडल आपके लिए यूज कर रहे हैं वो डिस्पोजेबल है या नहीं है। हमेशा मतलब इन चीजों से आपको दूर बच के रहना चाहिए। लास्ट डिजीज आती है स्टूडेंट्स ट्यूबरकुलोसिस, TB। इसके बारे में भी हमने स्टडी किया था। TB हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाती है। इसको फर्स्टली डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने 1882 में। एक बैक्टीरियल डिजीज है स्टूडेंट्स, जिसको कॉज कौन करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया। ये काफी टॉक्सिन है, जहरीली एक तरह की, ये हमारे लंग्स पे सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है। इसका टारगेट कौन है, लंग्स में इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से छींकें आती हैं, इवन उल्टियों में खून भी आता है, ब्लड वॉमिटिंग होती है। कुछ सिम्टम्स क्या हैं, बॉडी में फीवर रहना, वीकनेस आना, वेट लॉस होना, नाइट स्वेटिंग आना, तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। प्रिवेंशन, इसके लिए हाईली इफेक्टिव प्रिवेंशन क्या है, BCG वैक्सीन। ये वैक्सीन हमेशा देखो कि लेते रहना चाहिए। पब्लिक हेल्थ मेजर्स, जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उन पे साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। इसके लिए कंट्रोल के लिए एक थेरेपी है, एंटी ट्यूबिकुलर थेरेपी, ATT। ये काफी इफेक्टिव है इस डिजीज को क्योर करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, रीड दिस टॉपिक प्रॉपरली and complete your chapter.